ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कि जब भगवान कृष्ण और शिव जी का युद्ध होता है। श्रीमद् भागवतम में ये प्रसंग आता है अनिरुद्ध और उषा के मिलन का, जिस प्रसंग में बाणासुर के युद्ध में शिवजी और भगवान कृष्ण इनका युद्ध होता है। श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद अध्याय 62 और 63। राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जी से पूछते हैं कि हे महायोगी संपन्न मुनीश्वर, मैंने सुना है कि यदुवंश शिरोमणि अनिरुद्ध जी ने बाणासुर की पुत्री उषा के साथ भी विवाह किया था। जैसे पहले कथा में हमने श्रवण किया है, अनिरुद्ध जी का पहला विवाह रोचना से हुआ, जो रुक्मी की पौत्री थी। यहाँ पर उनके दूसरे विवाह की चर्चा हो रही है कि बाणासुर की पुत्री उषा के साथ भी उनका विवाह हुआ और वहां भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी दोनों का घनघोर युद्ध भी हुआ। आप कृपा करके इन सारी बातों को विस्तार से हमें बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महात्मा बलि जो प्रहलाद महाराज के पौत्र थे, इन बलि महाराज के असुरों के राजा के 100 पुत्र थे। इनमें से सबसे बड़ा था बाणासुर। बलि महाराज वामन रूप धारण करने वाले भगवान श्री हरि को पृथ्वी को दान में दे दिए थे। इसलिए उसके ऊपर प्रसन्न होकर भगवान ने उसे सूतल लोक का राजा बना दिया। इस प्रकार से सारे राक्षसों के वे अधिपति बन गए थे। उसी बलि महाराज के औरस पुत्र बाणासुर सदा ही भगवान शिव जी की भक्ति में रत रहा करता था। वह बड़ा ही उदार, सत्यव्रता और दृढ़ व्रत था और उसकी बुद्धि भी बड़ी प्रशंसनीय थी। प्राचीन काल की बात है, जब शोणितपुर नामक नगर में वह राज्य करता था। भगवान शिव जी की कृपा से इंद्र आदि देवता उसके भृत्य के समान ही बने रहते थे। इतना प्रतापी हो गया था शिव जी के कृपा प्रसाद से कि देवता भी उसकी सेवा में लग गए थे। एक दिन तांडव नृत्य के समय में उसने अपने 1000 भुजाओं को उपयोग में लाया भगवान शिव जी की सेवा में, और इसके द्वारा उसने अलग अलग प्रकार के वाद्य बजाकर भगवान शिव जी को बड़ा प्रसन्न कर दिया, क्योंकि उनके नृत्य में यह बड़ा ही आनंददायी रहा। तो भगवान शिव जी तो आशुतोष है, थोड़ी सी सेवा से ही, व्रत से ही कल्याण कर देते अपने भक्त का। ऐसे भक्तवत्सल भगवान शिव जी, जो शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं और समस्त भूत प्रेत पिशाच इनके स्वामी भी हैं, उन्होंने बाणासुर से कहा कि तुम अपने मनोनुकूल वरदान मांग लो, क्योंकि किसी वरदान की अपेक्षा से ही प्रायः शिव जी की कोई उपासना करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि तुम वर मांग सकते हो। तो बाणासुर ने कहा कि भगवान, आप मेरे नगर की रक्षा करते हुए यही रहा करें। इस प्रकार से उसने आशीर्वाद मांगा। तो अपने पराक्रम और बल के मद से मत्त बना हुआ ऐसा बाणासुर एक दिन भगवान सूर्य के समान ही चमकने वाले किरीट के अग्रभाग से सन्निकटस्थ पास में रहने वाले शिव जी के चरणों को दंडवत प्रणाम करते हैं। उनके चरणों को स्पर्श करते हुए उनसे कहते हैं कि हे महादेव, नमस्ते त्वाम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ लोकानाम गुरु ईश्वरम,
आप सारे संसार के और सब जीव मात्र के गुरु हैं, अखिल चराचर गुरु हैं आप। जिन लोगों की कामनाएं पूर्ण नहीं हुई है, उन सबकी कामनाओं को आप पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से आप तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च, आप सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष ही है। इसलिए त्वाम नमस्ते, मैं आपको नमस्कार करता हूं, क्योंकि आपके द्वारा मुझे 1000 भुजाएं आपने दे दी हैं, जिससे मैं अपना कल्याण तो कर ही रहा हूं, लेकिन फिर भी 1000 हाथ लेके करूं क्या? उनके लिए कोई कार्य तो है नहीं। इसलिए ये सारी भुजाएं मेरे लिए अत्यधिक भार बन गई हैं, उनका वजन मुझे सहन नहीं हो रहा है। क्योंकि संसार में आपको छोड़कर तीनों लोकों में मेरे समान शक्तिशाली, मुझसे युद्ध करने वाला कोई योद्धा मुझे दिख भी नहीं रहा है जो मेरे साथ युद्ध कर सके। इस प्रकार अपने मद में आ गया, प्रदत्त हो गया। भगवान शिव जी ने प्रदत्त जो 1000 हाथ थे, उनकी शक्ति से वह मद में चूर हो रहा था। वो कहता है, हे आदिदेव, मेरी भुजाओं में बहुत अधिक युद्ध करने की खुजलाहट हुई है, तो मैं युद्ध करने के लिए कुछ दिग्गजों के पास भी गया था कि आओ मेरे साथ युद्ध करो, लेकिन वे सब डरकर भाग गए। उन्होंने कहा कि हम तो बहुत छोटे हैं, हम बूढ़े हो गए हैं। जैसे हिरण्याक्ष वरुण जी के पास युद्ध के लिए गया था, तो वरुण जी ने कहा, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, अभी मेरे हाथों में उतना बल नहीं है, मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर पाऊंगा। उसी प्रकार से यहाँ पर बाणासुर भी अनेक देवताओं के पास भी युद्ध के लिए जाता था, लेकिन वे लोग युद्ध के लिए ना कर देते थे। तो इस प्रकार लौटते समय मैंने बहुत से पर्वतों को चूर चूर कर दिया, बाणासुर कहता है। तो गुस्से में मैं क्या करता, तो मैं जाकर बहुत सारे पर्वतों की पाउडर बना के आ गया, लेकिन फिर भी मेरे हाथों की खुजली समाप्त नहीं हुई। इस प्रकार तत्श्रुत्वा, ऐसे अपने भक्त, खुजली वाले भक्त बाणासुर की बात सुनते हुए भगवान शिव जी ने कहा कि हे मूर्ख, हे मूढ़, जब तुम्हारा यानी तुम्हारे रथ का ध्वज टूट जाएगा, उस समय मेरे ही समान तुम्हारा घमंड को चूर करने वाले एक महान व्यक्ति के साथ तुम्हारा युद्ध होगा। इस प्रकार से उसको सांत्वना दी। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, बाणासुर की बुद्धि तो कुबुद्धि, कुमति हो चुकी थी, बिगड़ चुकी थी, और शिवजी महाराज ने इस प्रकार से उसे क्या कहा है, यह वह ठीक से समझ भी नहीं पाया। इस प्रकार निंदित बुद्धि वाला वह बाणासुर घूम घूम कर फिर वापस घर लौट आता है। इसके बाद वह अपने बल तथा पराक्रम का नाश करने वाले शिवजी के भविष्य में प्रकट होने वाले आदेश की प्रतीक्षा करने लगा, क्योंकि उसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि शिवजी ने किसी का नाम नहीं बताया था। तो अभी इसी घटनाक्रम में क्या होता है, तो यही बाणासुर की एक कन्या थी जिसका नाम था उषा। उसने जिस व्यक्ति को पहले कभी भी नहीं देखा था, उस व्यक्ति को उन्होंने स्वप्न में देखा। क्योंकि वे कौन थे वो व्यक्ति, तो बताया गया है द्वारका में भगवान के रुक्मिणी के पुत्र जो थे प्रद्युम्न, इन्हीं के कमनीय पुत्र अनिरुद्ध जी थे, जिनके साथ स्वप्न में उसने विहार किया। स्वप्ने रतिम अलभत। इस प्रकार से रति भाव का लाभ उन्होंने अनिरुद्ध के साथ लिया। वह अपनी शैया पर उस पुरुष को फिर बाद में देखती नहीं है। जब उसका स्वप्न टूट जाता है तो उसे पता चलता है यह तो केवल एक स्वप्न ही था, लेकिन वह उस अत्यंत सुंदर युवक के लिए बड़ी अभिलाषिनी हो जाती है। तो कहती है कि मेरे प्रियतम कहाँ चले गए। इस तरह से कहती हुई वह उठ जाती और सखियों के बीच में लज्जित होकर अत्यधिक विह्वला व्याकुल हो जाती है। तो बाणासुर के मंत्री
एक मंत्री थे जिनका नाम था कुंभांड, और उसकी एक पुत्री थी जो इसी उषा की समवयस्क थी, जिसका नाम था चित्रलेखा। क्योंकि चित्रों के लेखन में, रेखाटन में बड़ी ही माहिर थी वह। ऐसी वह सखी चित्रलेखा ने कौतूहलवश अपनी सखी से पूछा कि हे शुभ्रू, हे सुंदरी राजकुमारी, तुम्हारा अभी तक पानी ग्रहण भी नहीं हुआ है, तुम्हारी शादी तो हुई नहीं, फिर भी तुम किसे ढूंढ रही हो? तुम्हारी आंखों में मृगय से तुम किसी पशु को या किसी व्यक्ति को तुम ढूंढ रही हो। इस प्रकार से ते मनोरथः, तुम्हारे मनोरथ का स्वरूप क्या है? कीदृशः? तो उषा कहती है, दृष्टः कश्चिन्नरः, मैंने स्वप्न में किसी एक विशेष पुरुष को देखा है जो दिखने में अत्यंत सुंदर था, कमनीय था, कमल के समान ही अत्यंत सुंदर नेत्रों वाला था, पीले वस्त्रों को धारण किया हुआ था, विशाल उसकी भुजाएं थी, अजानुलंबित था और घनश्याम था, और नारियों के चित्त के लिए तो वह तो कामदेव के समान ही चित्तचोर था। उसने मुझको अपने अधर के मधु का पान कराया है और अभी भी मैं तृप्त नहीं हूं, लेकिन वह मुझे दुख के सागर में ही, स्वप्न में ही छोड़कर चला गया। इस प्रकार से उस प्रियतम की मैं खोज कर रही हूं। तो चित्रलेखा ने अपनी सखी की चंचल भाव को समझकर फिर कहा, यदि तुम्हारा चित चोर त्रैलोक्य में होगा, अगर वो केवल स्वप्न की वस्तु नहीं है, वो सच में कोई व्यक्ति है, इस संसार में अभी जीवित है, तो मैं तुम्हारे कष्ट को शांत कर दूंगी। क्योंकि योगिनी विद्या को जानने वाली थी यह चित्रलेखा। इस प्रकार से वह कहती है कि मैं अभी चित्र बनाती हूं, तुम मुझे उसका पूरा पूरा ठीक से वर्णन दो, तो मैं उसका चित्र बनाऊंगी। जिस प्रकार से आज भी संसार में चोरों को पकड़ने के लिए जिसने उस चोर को पकड़ा है उसका वर्णन बताकर उसका चित्र बनाया जा सकता है, इसी प्रकार से यह चित्रलेखा तो इस विद्या में अत्यंत माहिर थी। तो उसने कहा, तुम्हारे मन को हरण करने वाले का मैं अवश्य ही चित्र बना के तुमको देती हूं। इस प्रकार कहकर उसने देवता हो, गंधर्व हो, सिद्ध, चारण और पन्नगों के चित्र बनाए, दैत्यों, विद्याधरों, यक्षों और मनुष्यों का भी चित्र बनाए। जिस प्रकार से वह वर्णन बताती उसी प्रकार से वह प्रयास करती, ताकि स्वप्न वाला पुरुष कौन था यह समझ में आएगा। फिर उसके बाद मनुष्यों में उसने वृष्णि वंशी वसुदेव जी के पिता शूरसेन महाराज, बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण, इनका भी चित्र बनाया। उसके पश्चात प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया। तो उस चित्र को देखकर वह लज्जित हो गई। अनिरुद्ध जी के उसके बाद चित्र बनाए गए। उस चित्र को देखने के बाद लज्जा से उषा ने अपना मुख नीचे कर लिया और वह मुस्कुराती हुई अपनी सखी चित्रलेखा से कहती है कि यही मेरे हृदय के प्राण वल्लभ है। इस प्रकार योगिनी विद्या को जानने वाली चित्रलेखा तुरंत समझ जाती है कि यह तो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं जो द्वारका में निवास करते हैं। इस प्रकार रात्रि में ही आकाश मार्ग से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा संरक्षित द्वारका में वह चली जाती है। वहां अनिरुद्ध जी अत्यंत सुंदर शैया पर शयन कर रहे थे, सोए हुए थे। तो योग माया के प्रभाव से उनको उठाकर, यानी स्वप्न से उनकी नींद की अवस्था को न तोड़े बिना उसी अवस्था में उठाकर योगिनी विद्या के द्वारा शोणितपुर में वह चित्रलेखा उनको ले आती है और अपनी सखी के बिछोने के ऊपर उनको रख देती है, और उन्हें पता भी नहीं चलता है कि हम द्वारका से शोणितपुर कैसे आ गए। इस प्रकार उषा को अपने प्रियतम का दर्शन उसकी सखी ने करा दिया। वह उषा अपने सुंदर प्राण वल्लभ को देखकर बड़ी प्रसन्न हो गई
और अपने महल में ऐसे अनिरुद्ध जी के साथ विहार करने लगी, क्योंकि अनिरुद्ध जी का भी उनके साथ प्रेम हो गया। उसके उस भवन की और कोई भी पुरुष अंदर नहीं जा सकता था। चित्रलेखा ने उसके ऊपर क्या कर दिया, एकांत का चिन्ह लगा दिया कि यहां पर कोई आकर बहुमूल्य वस्त्र, माला, चंदन, धूप, दीप, श्रेष्ठ आसन हो, इस प्रकार सब प्रिय वाक्यों के साथ सेवा शुश्रूषा, जिसका प्रेम निरंतर बढ़ता ही जाता था, उस देवी उषा के द्वारा भगवान के पौत्र अनिरुद्ध जी उसी प्रकार वश में हो गए। इस तरह से कन्याओं के अंतःपुर में छिपे रहकर अनिरुद्ध जी की बातें हुए। बीते हुए दिन का समूह भी पता नहीं चला, यानी काफी दिन बीत चुके। अनिरुद्ध जी के साथ इस प्रकार से सहवास करने के कारण उषा का कुंवारापन तो विनष्ट हो गया था। उषा अत्यंत प्रसन्न भी रहने लगी थी। उसमें ऐसे लक्षण उत्पन्न हो गए थे जिसको अभी छिपाया भी नहीं जा सकता था। पहरेदारों ने तो जान लिया कि इसका किसी पुरुष के साथ संबंध हो गया है। द्वारपालों में जाकर बाणासुर से निवेदन किया कि राजन, आपकी पुत्री के चाल ढाल को हम तो देख रहे हैं और देखकर ये पता चलता है कि आपके कुल पर कलंक लग चुका है। इस प्रकार का लक्षण हमें दिखाई दे रहा है। हे प्रभु, हम लोग तो निरंतर जिसका पहरा देते हैं, उस गृह में संरक्षित आपकी कन्या को कोई पुरुष बाहर से तो देख भी नहीं सकता है, फिर भी कैसे आपकी पुत्री कलंकित हो गई यह हम लोग नहीं जानते। यह तो रहस्य ही है, क्योंकि अंदर तो किसी पुरुष का प्रवेश भी वर्जित है। उसके पश्चात अपनी पुत्री के चरित्र को दूषित हो गया है, इस प्रकार से सुनकर बाणासुर तो अत्यंत कष्ट को प्राप्त करता है और वह शीघ्र ही अपनी कन्या के महल में चला जाता है। और एकदम से वहां पर जाने के बाद वो देखता है कि वहां तो कोई लड़का भी अंदर दिख रहा है और पता चला कि यह भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं अनिरुद्ध जी। इस प्रकार से देखते हैं कि संपूर्ण संसार में मानो सबसे सुंदर कामावतार ही प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध, इनके श्याम वर्ण के अत्यंत सुंदर पुरुष को वे दर्शन करते हैं, जिन्होंने पीला वस्त्र धारण किया है। कमल के समान अत्यंत मनोहर उनके नेत्र हैं, घुटनों पर्यंत लटकने वाली उनकी भुजाएं हैं, सुंदर कर्ण कुंडलों को उन्होंने धारण किया है तथा काले घुंघराले केशों की कांति से तथा मधुर मुस्कान से उनका मुख अलंकृत था। सर्वमंगलमयी अपनी प्रियतमा के साथ वे पासों से द्यूत क्रीड़ा खेल रहे थे, चौसठ खेल रहे थे। अपनी प्रियतमा के अंग संस्पर्श से उसके स्तनों में लगे केसर की लगी माला को वे धारण किए हुए थे। वासंती बेला की माला को धारण की हुई ऐसी उषा के कंधे पर हाथ रखे हुए उषा के सामने बैठे हुए अनिरुद्ध जी को देखकर बाणासुर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये महात्मा अंदर कैसे आ गया। इस प्रकार से बाणासुर की माया को पार करके कौन सा पुरुष इसके अंतःपुर में आया है, यह वह समझ भी नहीं पाया। तुरंत अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित वीरों की सेना को साथ में लेकर प्रवेश करते हुए बाणासुर को देखकर अनिरुद्ध जी तुरंत लोहे के परिघ को उठा लेते हैं और दंडधारी यमराज के समान उनके सामने खड़े हो जाते हैं। अनिरुद्ध जी को पकड़ने के लिए आए हुए बाणासुर के सैनिक उनकी ओर जो जो झपटते त्यों त्यों वे उन्हें मारकर गिराते जाते, ठीक वैसे ही जैसे सुअरों के युद्ध नेता कुत्तों को मार डालते हैं। अनिरुद्ध जी के द्वारा इस प्रकार भयानक पिटाई खाकर असुर सैनिक, जिनके सर टूट फूट गए थे, जंगाएं फट गई थी, भुजाएं तहस नहस हो गई थी, इस प्रकार से सभी लोग
भवन से बाहर निकलकर भाग गए। तो बाणासुर ने देखा यह सब कार्यक्रम तो बड़े ही दुखी हुए और वह तुरंत क्या करते हैं, अनिरुद्ध जी को नियंत्रित करने के लिए नागपाश को फेंकते हैं मंत्र के द्वारा, और तुरंत अनिरुद्ध जी को वह नागपाश से बांध देते हैं। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे भरतवंशी राजन परीक्षित, अनिरुद्ध जी को इस प्रकार बाणासुर ने बंदी बना लिया। और जब यहां पर द्वारका में अनिरुद्ध जी गायब होकर 4 महीने बीत चुके थे, वर्षा ऋतु के 4 महीने किसी तपस्वी लोग जैसे एक ही जगह पर रुक जाकर तपस्या करते हैं, उस प्रकार से अनिरुद्ध जी कहां पर जाकर तपस्या कर रहे हैं किसी को भी पता नहीं था। इस प्रकार से सब लोग बड़े चिंतित हो गए कि अनिरुद्ध बालक कहां चले गए। तो फिर नारद जी वहां पर सहसा अंतरिक्ष से भ्रमण करते हुए नारायण नारायण करते हुए द्वारिका पहुंच जाते हैं। तो सब लोग उनसे परीक्षा करते हैं कि नारद मुनि, आप तो सारे संसार के जानकार हैं, तो कृपा करके बताइए कि हमारा बालक अनिरुद्ध कहाँ है। तो नारद जी ने कहा कि बाणासुर के कक्ष में उसको बंदी बना लिया गया है और उसकी पुत्री उषा के साथ उनका प्रेम हो चुका है। इस प्रकार से उसे नागपाश से बांध दिया गया है। ये सारा वृत्तांत नारद जी ने द्वारका वासियों को बताया कि उनके द्वारा बाणासुर के सैनिकों को परास्त कर दिया था। इस प्रकार का दिव्य कर्म सुन के भगवान श्री कृष्ण को आराध्य मानने वाले सभी यदुवंशी फिर कहते हैं कि हमें तो फिर उस बाणासुर के शोणितपुर में जाकर आक्रमण कर देना चाहिए। तो भगवान कृष्ण के साथ सब लोग शोणितपुर निकलते हैं। कौन कौन जाते हैं? भगवान श्री कृष्ण, साथ में बलदाव जी महाराज, उनके संपूर्ण अनुयायी गण यानी यदुवंशी, प्रद्युम्न जी, सात्यकी, उनके भाई गद, सांब, सारण, नंद, उपनंद और भद्र, ये सब 12 अक्षोहिणी इतनी बड़ी सेना को लेकर व्यूह बनाकर बाणासुर के शोणितपुर को, उसकी राजधानी को घेर लेते हैं। कैसा था वह नगर? नगर के उद्यान परकोटे बड़े ही सुंदर थे। बुर्ज और सिंह के द्वार भी थे। जाते जाते सारी सेना ने इस प्रकार सबको विनष्ट कर दिया, तोड़ फोड़ दिया। इस प्रकार बाणासुर ने यह सब जब आवाज सुना और उनके द्वारा उड़ाई गई धूल को देखा तो बड़ा ही क्रोधित हो गया और वह भी 12 अक्षोहिणी सेना को लेकर नगर से बाहर निकल पड़ा। वह भी अपने पुत्र और प्रमद गणों को साथ में लेकर भगवान शिव जी का आवाहन करता है कि हे प्रभु, आप आइए और हमारी नगरी पर आने वाले संकट को दूर कीजिए। तो भगवान शिव जी भी अपनी सेना के साथ, यानी उनके पुत्र कार्तिकेय, देवी माता, सबको साथ में लेके आ गए। इस प्रकार से सब लोगों का युद्ध प्रारंभ हो गया। सबने शंखनाद किया, शंखध्वनि की और एक भयानक युद्ध वहां पर छिड़ गया। इस प्रकार स्कंद जी, कार्तिकेय जी और प्रमद गणों को साथ में लेकर बलराम जी के साथ वे लोग युद्ध करने लगे और बाणासुर भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगा। भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी का बड़ा ही घमासान युद्ध शुरू हुआ तो प्रद्युम्न और स्कंद जी लड़ पड़े। इस प्रकार सब लोग युद्ध में बड़े ही उत्साहित हो गए। कुंभांड और कूपकर्ण का युद्ध हुआ बलराम जी के साथ। बाणासुर के पुत्र का युद्ध हो रहा था सांब जी के साथ और सात्यकी का बाणासुर के साथ युद्ध होने लगा। तुरंत ही इतना महाभयानक संग्राम जो संसार में किसी ने देखा नहीं था। तो ब्रह्मा जी सहित सारे बड़े बड़े देवता, मुनिगण, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सराएं और यक्षगण उस युद्ध को देखने के लिए अपने विमानों पर चढ़कर आ गए और अंतरिक्ष में छुपकर रहकर ही, बादलों में छुपकर ही वो युद्ध को देख रहे थे, क्योंकि बाणासुर से देवता भी परेशान थे।
भगवान श्री कृष्ण शिव जी के अनुचरों भूत प्रेत प्रमथ गुह्यक डाकिनी यातुधान वेताल विनायक प्रेतगण मातृगण पिशाच कुष्मांड और ब्रह्म राक्षसों को अपने शारंग धनुष से छूटे हुए तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाणों से मारकर खदेड़ देते हैं। और इस प्रकार से पिनाक धारण करने वाले भगवान शिव जी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर नाना प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग करते हैं। अभी ये तो दोनों की लीला है, लेकिन बाणासुर को बुद्धि न होने के कारण उसको पवित्र बनाने के लिए इन महानुभावों ने यह लीला को रचना की थी। इस प्रकार भगवान शिव जी ने पिनाक से बाण चलाए तो शारंग धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण ने भी उसी प्रकार से इन आश्चर्यमयी बाणों को अस्त्रों को निरस्त करने के लिए अपने अस्त्रों को चलाया और इनको शांत कर दिया। ब्रह्मास्त्र शिव जी ने चलाया तो भगवान ने भी ब्रह्मास्त्र से उसे शांत किया। उन्होंने वायव्य अस्त्र भेजा तो भगवान ने पार्वतास्त्र भेजा। उन्होंने आग्नेयास्त्र भेजा तो भगवान ने पर्जन्यास्त्र भेजा। इस प्रकार से जब उन्होंने पर्जन्यास्त्र भेजा तो भगवान ने नारायणास्त्र भेजा। ऐसे एक दूसरे के साथ अस्त्र शस्त्र का सब लोग अभ्यास करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने फिर भगवान शिव जी के लिए विशेष अस्त्र जृंभणास्त्र छोड़ा, जिससे जम्भाई आती है, आदमी थक कर आराम करने की इच्छा करता है। इस प्रकार भगवान शिव जी जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त ही हैं, इनको मोहित कर देते हैं और गदा खड्ग और बाण से इस प्रकार बाणासुर की सेना को वे काटने लग जाते हैं। और प्रद्युम्न जी भी अपने बाण समूह से बहुत अधिक घायल कर देते हैं शिव जी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी को। तो उनके शरीर से भी बड़ा खून बहने लग जाता है। तो वे भी परेशान होकर अपने वाहन मयूर जी के ऊपर बैठकर युद्ध स्थल से बाहर निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। और बलराम जी भी जो मुसलधारी हैं, वे भी अपने मुसल के द्वारा कुंभांड और कुंभकर्णों को पिटाई करके नीचे गिरा देते हैं। और अपने सेनापतियों को इस प्रकार हताहत देखकर बाणासुर की सारी सेना भाग निकलती है कि उन्हें लगता है कि भाई अपने सेनापति पिट रहे हैं तो अभी हम क्या करेंगे। इस प्रकार से वे सब लोग भागते हैं। इस प्रकार अपनी सेना को तितर बितर होते हुए देखकर क्रोध के कारण बाणासुर को फिर सब लोग छोड़कर रथ पर सवार होकर वे सब भाग जाते हैं। लेकिन जब सामने बाणासुर के सामने भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार सामने डटकर खड़े हुए थे तो उनके ऊपर क्रोध करता हुआ बाणासुर आगे जोर से भागता है, दौड़ने लगता है। रणोन्मत्त बाणासुर एक ही समय 500 धनुष हाथ में धारण करता है, क्योंकि 1000 भुजाएं थी और प्रत्येक धनुष पर 2-2 बाणों का संधान करके भागता है। तो भगवान श्री हरि भी उन धनुषों को एक ही समय में काट देते हैं। एक ही बाण मारते हैं जो इस प्रकार से 1000 बाण बनकर यहां बाणासुर के सब धनुषों को बाणों को काट देता है। और बाणासुर के सारथी रथ तथा अश्वों को भी वे मार देते हैं। और उसके पश्चात देखते हैं कि बाणासुर के पास कुछ बचा नहीं, सेनापति भी नहीं, सेना भी नहीं, धनुष बाण भी नहीं और सारथी भी नहीं और रथ भी टूट गया। इसलिए मानो अभी युद्ध समाप्त हो गया है तो भगवान श्री कृष्ण अपना शंख पांचजन्य शंख बजाते हैं। लेकिन तुरंत यहाँ पर शिवजी महाराज अपने भक्त का कल्याण करने के लिए देवी माता कोटरा देवी को प्रसन्न करते हैं। वो वहां पर आकर तुरंत ही बाणा की माता के समान ही है, तो अपने पुत्र के प्राण की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने केश खोलकर नंग ढड़ंग ही खड़ी हो जाती है। और भगवान इस प्रकार से तो दर्शन नहीं करना चाहते हैं, इसलिए अपना मुंह पीछे की ओर कर लेते हैं ताकि वे इस भयानक कोटरा देवी को न देख सके।
और रथ विहीन तथा धनुषों के कट जाने के कारण बाणासुर भी अपने नगर में प्रवेश कर जाता है। इस स्थिति का लाभ लेकर बाणासुर भी अपने नगर में जाकर छिप जाता है, क्योंकि उसके सारे सेवक भी भाग गए थे। इस प्रकार जब भगवान शिव जी इनके भूत गण इधर उधर भाग गए, तब उनको सब लोग छोड़ चुके थे। इस प्रकार से शिवजी महाराज क्या करेंगे? तो वे तो युद्ध को छोड़े नहीं थे, तो उन्होंने अपना रुद्र ज्वर, शिव ज्वर को, जो 3 पैर का और 3 सिर वाला था, मानो 10 दिशाओं को निगल जाएगा या जला देगा, इस प्रकार से बड़ा क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण की ओर, यानी अपनी मृत्यु की ओर दौड़ता है। उसके पश्चात भगवान जब देखते हैं कि शिव ज्वर आ रहा है, तो भगवान भी अपना नारायण ज्वर छोड़ते हैं। शिव ज्वर का कार्य है जलाना और नारायण ज्वर का कार्य है ठंडा करना। इस प्रकार शिव ज्वर और यानी नारायण ज्वर और शिव ज्वर, इन दोनों के अंदर घमासान युद्ध शुरू हो गया और वैष्णव ज्वर ने इतनी ठंडक फैलाई कि शिव ज्वर को साक्षात अग्नि स्वरूप ऐसे शिव ज्वर को भी ठंडी लगने लग गई। वह ठंडा पड़ने लगा बर्फ के समान। तो वह चिल्लाने लगा और बड़ा भयभीत हो गया। जब उसको लगा कि अभी मेरे प्राण ही संकट में है, मैं मरने वाला हूं, कहीं पर भी मुझे त्राही नहीं मिलेगी, इस प्रकार बड़ा नम्र हो गया और दोनों हाथों को जोड़ देता है और भगवान श्री कृष्ण के सामने झुककर उनकी स्तुति करने लग जाता है। ज्वर कहता है, नमामि त्वाम अनंत शक्तिम परेशम सर्वात्मानम केवलम ज्ञान ज्ञाप्ति मात्रम। कहता है कि हे प्रभु, आप तो अनंत शक्ति संपन्न हैं, आप अनंत है, आप नाथ हैं, आप तो परेशम, ब्रह्मा जी आदि सबके ईश्वरों के भी स्वामी हैं, आप सबों के परमात्मा हैं, आप केवल ज्ञान स्वरूप मात्र हैं, आप ही संपूर्ण जगत की सृष्टि, रक्षा और संहार करने वाले हैं, आप ही परम ब्रह्म हैं। इस प्रकार श्रुतियों ने आपका गुणगान किया है और आप संसार के सभी विकारों से रहित हैं, क्योंकि आप गुणातीत हैं और विकार तो गुणों के संपर्क से होते हैं, लेकिन आपका गुणों से संपर्क नहीं है। इस प्रकार से आप विकारों से सर्वथा रहित हैं। आप परम शांत हैं, ब्रह्म स्वरूप है। मैं आपको नमस्कार करता हूं। कालो दैवम कर्म जीव स्वभावो। कहते हैं काल है, दैव है, कर्म है, जीव है, उनके स्वभाव है, सूक्ष्म भूत है, शरीर है, सूक्ष्म आत्मा, प्राण इंद्रिय है, अहंकार 11 इंद्रियां हैं, पंच महाभूत है, इन सबों का संगात है, सूक्ष्म लिंग शरीर है या बीजांकुर न्याय के अनुसार कर्म और कर्म से लिंग शरीर, यह सब कुछ तो केवल आपकी माया मात्र है और माया के निषेध की अवधि आप ही हैं। इसलिए मैं आपकी शरणागति करता हूं। आप अपनी लीला मात्र से अनेक रूपों को धारण कर लेते हैं और देवताओं, संतों तथा लोक मर्यादा को, जो वर्णों एवं आश्रमों के धर्म रूप है, उन सबों का आप पालन भी करते हैं, क्योंकि आप संसार में प्रमाण को रखना चाहते हैं ताकि ये सारा संसार उनका पालन कर सके। आप उसके साथ ही हिंसक तथा अत्यंत आसुरिक भाव रखने वाले व्यक्तियों को विनष्ट कर देते हैं और आपका अभी संप्रति जो विशेष अवतार है, आप तो अवतार नहीं, आप तो अवतारी हैं, यह भी भूमि के भार को ही दूर करने के लिए हुआ है। ऐसे आप लीला मात्र पुरुष हैं, आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। इसलिए कहते हैं कि आपके ज्वर के द्वारा तप्तो हम में तेजसा दुस्सहेन। हे प्रभु, मैं आपके शांत, उग्र और अत्यंत भयानक दुस्सह तेज से संतप्त हूं, क्योंकि गर्मी तो मैं फैलाने आया था, लेकिन आपके नारायण ज्वर ने मुझे इतना ठंडा बना दिया है जो मुझे ठंडी से गर्मी दे रहा है। ऐसे शरीरधारियों को तब तक सांसारिक संताप संतप्त करते ही रहते हैं
जब तक विभिन्न प्रकार की आशाओं से वो बंधे रहते हैं कि मेरा ये ठीक हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे पैसा मिल जाएगा, शादी हो जाएगी, जॉब लग जाएगा, ये सब कार्य होने से आशाओं में वो बंधा रहता है। इन्हीं के कारण आपके चरण कमलों की सेवा में जब तक वो लगता नहीं है तब तक ही सांसारिक संताप उसे जलाएगा। लेकिन जैसे ही आपके चरणों में कोई भी शरणागत हो जाएगा तो वह शांत हो जाएगा। इस प्रकार से जब वैष्णव तत्व को यहाँ पर रुद्र ज्वर ने कहा तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। कहते हैं त्रिशिरस्ते प्रसन्नोस्मि, हे त्रिशीर, 3 सिर वाले 3 पैर वाले, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया हूं। अहम ते प्रसन्नास्मि, इसलिए कहते हैं कि मेरे ज्वर से तुम्हें जो होने वाला संताप था वह अभी ते भयम वीतु, वह समाप्त हो जाए। और यो नौ संवादम स्मरति, और तुम्हारे द्वारा मेरी की जाने वाली स्तुति और मैंने तुम्हें जो दिया है वह अभयदान, इसका जो भी मनुष्य इस संवाद का स्मरण करेगा वह भी त्वत भयम न भवेत, वह भी तुम्हारे यानी शिव ज्वर के द्वारा कभी भी भयभीत नहीं होगा, प्रताड़ित नहीं होगा। इस प्रकार से उन्हें भी अभयदान प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कहे जाने पर माहेश्वर जल शिव ज्वर भगवान को नमस्कार करता है और फिर शांति से युद्ध को छोड़कर चला जाता है। और बाणासुर भी उसके पश्चात रथ पर चढ़कर, क्योंकि पहला रथ टूट चुका था और उसका चलाने वाला भी सारथी मर गया था, इसलिए दूसरा सारथी और दूसरा रथ लेकर भगवान जनार्दन से युद्ध करने के लिए वापस युद्ध भूमि में शोणितपुर के बाहर प्रकट हो जाता है। उसके पश्चात वह अपनी 1000 भुजाओं में अनेक अनेक प्रकार के आयुधों को धारण कर लेता है और बाणासुर ऐसा अत्यधिक क्रोधित होकर चक्र को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को पर अनेक बाणों को चलाता है। बार बार अस्त्रों का प्रहार करने वाले उस बाणासुर की भुजाओं को भगवान श्री कृष्ण फिर अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसी तरह काट देते हैं जिस तरह कोई वृक्ष की शाखाओं बड़ी आसानी से काट देता है। भगवान ने देखा कि भाई इसका सारा मद इसकी भुजाओं में ही बैठा हुआ है, तो इसकी भुजाओं को काट देते हैं। तो भगवान ने उसकी भुजाओं को छाटना शुरू कर दिया और 996 उसकी भुजाओं को काट दिया, केवल 4 भुजाएं बच गई। इस प्रकार बाणासुर की भुजाओं को काटते हुए देखकर अपने भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान शिव जी भगवान श्री कृष्ण के पास, अपने स्वामी जी के पास आकर कहते हैं, त्वम ही ब्रह्म परम, प्रभो आप ही वेद मंत्रों के तात्पर्य रूप हैं। इनके अंदर छिपे हुए पर ब्रह्म स्वयं प्रकाशित स्वयं स्वरूप ज्ञानमय विशुद्ध हृदय वाले महात्मा गण भी तो आपको ही अपने हृदय में ढूंढते रहते हैं। ऐसे सर्वव्यापक निर्विकार स्वरूप साक्षात परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही इस संसार जो है, इसमें जो आकाश है, यह केवल आपके विराट रूप की नाभि मात्र है। अग्निदेव ही मुख है, जल ही रेतस यानी वीर है, द्युलोक देवताओं का लोक ही आपका शिरोभाग है, दिशाएं ही आपके कान है, पृथ्वी ही आपके चरण है, चंद्रमा आपका मन है और सूर्य आपके नेत्र है। आपके यानी इस विराट रूप के अहंकार आत्मा है, समुद्र ही आपका पेट है, इंद्र आदि लोकपाल ही आपकी भुजाएं हैं। इस प्रकार से आप विराट रूपधारी हैं, जिसमें आपके शरीर में रहने वाले लाखों करोड़ों रोम जो हैं वह औषधियां हैं। मेघ ही आपके केश हैं, ब्रह्मा जी आपकी बुद्धि और प्रजापति ही आपके मेढ्र हैं, जननेन्द्रिय हैं। धर्म ही आपका हृदय है, ऐसे आप लोक के समान ही यानी 14 लोक आपके विग्रह में ही समाये हुए हैं। हे अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मन, आपका यह विशेष अवतरण है धर्म की रक्षा के लिए, जगत के अभ्युदय के लिए ही
आप प्रकट हुए हैं। हम सभी लोकपाल भी आपके प्रभाव से ही प्रभाव संपन्न होकर सातों लोकों का पालन करते हैं और आपके लीला में हम सहयोग देते हैं। आप संसार में सजातीय, विजातीय, स्वगत एवं परगत ऐसे भेद से रहित हैं। अपना पराया आप किसी को मानते नहीं हैं। आप समान दृष्टि से सबको प्रेम करते हैं। आप एकमेव अद्वितीय आदि पुरुष हैं। मायाजन्य संसार जागृत है, स्वप्न है या सुषुप्ति, इन अवस्थाओं में पड़ा है। इनमें अनुगत आप नहीं है। संसार के जीव हो सकते हैं, लेकिन इससे भी अतीत परे आप चतुर्थ तुरीय तत्व में स्थित हैं। आप योग निद्रा में ही सदा आराम करते हैं। केवल भक्तों के कल्याण के लिए, उनको दर्शन देने के लिए आप प्रकट होते हैं। आप स्वयं प्रकाश स्वरूप है और प्रकाश के कारण भी है। आपका कोई भी कारण नहीं है। आप सबों के स्वामी हैं। ऐसा होने पर भी आप अपनी माया के द्वारा तीनों गुणों की विषमताओं को प्रकाशित करने के लिए अपनी माया से ही आपके अंशों को देव, मनुष्य आदि विभिन्न शरीरों के अनुसार भिन्न भिन्न रूप से प्रकट कराते हैं और उनको कर्म के जंजाल से आपकी कृपा से ही मुक्त भी करते हैं। हे भूमन, हे अनंत प्रभु, जिस प्रकार सूर्य अपनी छाया यानी मेघों से ढके जाते हैं, ऐसा हमें लगता है, हम ही ढके जाते हैं मेघों से, और उन मेघों तथा विभिन्न रूपों का प्रकाशन करते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य की छाया ही मेघ है और उसके द्वारा वे हमें दिखते भी नहीं है, लेकिन उन मेघों का कारण तो सूर्य ही है। उसी तरह गुणों से कभी भी नहीं ढके रहने पर भी आप स्वयं प्रकाश होने के कारण इस प्रकार उन गुणों के अंदर अपने जीवों के द्वारा उन गुणों को भी प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार से सारे जीव गुणों को स्वीकार करते हुए संसार में भ्रमण करते हैं। प्रभु, आपकी माया से जिनकी बुद्धि मोहित हो गई है, वे लोग इस संसार में पुत्र, पत्नी, परिवार, देह, गेह इन सब में आसक्त हो जाते हैं और इसी के द्वारा दुख को प्राप्त करते हैं। इस संसार में वे लोग बारंबार डूबते रहते हैं, मरते रहते हैं और फिर पुनः जन्म लेते रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस प्रकार से सब लोग दुखी रहते हैं। इस प्रकार परमात्मा प्रदत्त इस दिव्य मनुष्य लोक को प्राप्त करके भी जो व्यक्ति अजितेंद्रिय, जिसकी इंद्रिया अपने नियंत्रण में नहीं है, मन आपके चरणों में नहीं लगा है, वह आपके चरणों की आराधना नहीं करता है, वही अपने आप को धोखा देने वाला है और बड़ी उसकी अवस्था शोचनीय है, बड़ी दुखदाई है। जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों की आत्मा, परमात्मा, प्रियतम एवं ईश्वर आपको इंद्रियों के विषयों के प्राप्त विषय न होने पर भी बड़े प्रेम से आप कृपा करके दर्शन देने वाले हैं, ऐसे भगवान को त्याग देता है, वह तो सह अमृतम त्यजन विषम अत्ति। क्या है उस व्यक्ति की हालत? कहते हैं कि वो अमृत का परित्याग करके केवल विष खाने का ही काम करता है। इस प्रकार मैं यानी भगवान शिव जी, ब्रह्मा जी और सभी देवता, शुद्ध अंतःकरण वाले मुनिगण, ये सभी अत्यंत प्रियतम ईश्वर तथा सबों के परमात्मा आपकी पूर्ण रूप से शरणागति करते हैं। त्वाम सर्वात्मना प्रपन्नः, इस प्रकार से साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के भी आदि कारण हैं। आप सब में समदृष्टि रखते हैं, परम शांत हैं, सबके हितैषी हैं, सबके परमात्मा हैं और सबके इष्ट देव भी हैं। आप एक अद्वितीय जगत और आत्मा के भी अधिष्ठान हैं। हम सभी संसार से मुक्त होने के लिए दिव्य गुण संपन्न केवल आपका ही भजन करते हैं। भवाप वर्गाय भजाम। इस संसार से मुक्ति के लिए दूसरा कोई व्यक्ति मदद नहीं कर सकता है, केवल आप ही हमें मुक्त कर सकते हैं।
इसीलिए कहते हैं, हे देव, हे प्रभु, यह मेरा परम प्रिय कृपा पात्र है, इसको मैं अभयदान दिया हुआ है। कौन? बाणासुर। यह मेरे चरणों में बड़ी सेवा किया है, इसलिए मैंने इसको अभयदान किया है। इसलिए इसके पक्ष से मैंने थोड़ा युद्ध करने का यहाँ उपक्रम भी किया है, लेकिन आपके द्वारा सबको हरा दिया गया है। लेकिन मेरे द्वारा यह बालक बाणासुर पालित है, यह आपकी कृपा उसी तरह से प्राप्त करे जिस तरह से आपने इसके दादा महाराज प्रहलाद जी को कृपा करके तारा था, हिरण्यकशिपु को मारा था, और आपने उसको वरदान भी दिया था प्रहलाद को कि तुम्हारे कुल में आने वाले दूसरे किसी को भी मैं मारूंगा नहीं, उसका भी कल्याण करूंगा। इस प्रकार से भगवान शिव जी ने भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने दिया हुआ, नरसिंह के रूप में दिया हुआ जो वरदान था, उसका भी स्मरण कराया। तो भगवान कहते, यथात भगवं स्वम न करवाम प्रियम तव। भगवान कहते हैं कि हे शिव जी, आपने जो कुछ भी कहा है तो आपका अवश्य ही प्रिय कार्य मैं अवश्य कर देता हूं। आपने जो पहले निश्चय किया था उसका मैंने इसी प्रकार से अभी तक वध नहीं किया है, क्योंकि आपने इसको अभयदान दिया है, इसका संरक्षण करने की जिम्मेदारी आपने दी है। इसलिए मैंने इसके 996 हाथ काट दिए, लेकिन 4 तो रखे ही हैं। इस प्रकार आपने उसको वरदान भी दिया था कि मेरे साथ इसका युद्ध होगा, मैं इसके मद को चूर कर दूंगा और इसकी भुजाओं के भार को भी नष्ट कर दूंगा। इसलिए आपके वचन को पूर्ण करने के लिए ही मैंने इसके अतिरिक्त भार को काट दिया है। अभी 4 ही बचे बस। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं तो जानता हूं कि ईश वैरोचनी सुतः, मैं ये जानता हूं कि यह विरोचन का पुत्र है और विरोचन मेरे भक्त प्रहलाद का पुत्र है। इस प्रकार से प्रहलाद का यह पौत्र है। इसलिए यह क्या है, मम अपि अबध्यः प्रहलादाय वरो दत्तः। मैंने प्रहलाद को वर दिया था कि उसके बालक और आने वाले आगे के बच्चे भी मेरे द्वारा वध्य नहीं है। मैंने प्रहलाद को वरदान दिया है कि तुम्हारे वंश वाले को मैं आगे जाके नहीं मारूंगा, मैं वध्य न। इस प्रकार इस बाणासुर के गर्व को दूर करने के लिए ही मैंने इसके अतिरिक्त भुजाओं को काट दिया है, इसकी बहुत बड़ी सेना को भी नष्ट कर दिया है। इस प्रकार पृथ्वी पर इसकी भार बनी हुई सेना भी अभी नष्ट हो गई है। इसकी बची हुई अभी केवल 4 भुजाएं हैं। अभी मेरे आशीर्वाद से यह अजर अमर हो जाएंगी, यह कभी खंडित नहीं होगी, फ्रैक्चर नहीं होगा। यह आपका मुख्य पार्षद होगा, आपका भक्त करके इसका बड़ा सम्मान होगा संसार में। पार्षद मुख्यो भवतो नः कुतश्चित भयोसुरः, और इसको किसी से भी अभी भय नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव जी को भी प्रसन्न किया और बाणासुर को भी प्रसन्न किया, प्रहलाद महाराज और विरोचन को भी प्रसन्न किया। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के अभयदान प्राप्ति से बाणासुर का बड़ा कल्याण हुआ। तो बाणासुर ने भी अनिरुद्ध जी यानी जमाई को स्वीकार किया, भगवान श्री कृष्ण को भी स्वीकार किया और अपनी पुत्री को उषा को पत्नी के रूप में अनिरुद्ध जी को कन्यादान कर दिया और उनको रथ पर बिठाकर इस प्रकार से भगवान और अनिरुद्ध जी पुनः द्वारकापुरी लौटते हैं। उसके पश्चात एक अक्षोहिणी सेना के साथ सुंदर वस्त्रों से समलंकृत अपनी पत्नी के साथ विद्यमान अनिरुद्ध जी को आगे करके तथा भगवान शिव जी का अनुमोदन प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान करते। भले ही भगवान ने शिव जी को भी युद्ध में हरा दिया था, कोटरा देवी को भी हराया, कार्तिकेय को भी हराया, बाणासुर को भी हराया, फिर भी भगवान शिव जी का भी सम्मान करते हैं क्योंकि शिव जी भगवान के भक्त हैं। इस प्रकार उनको भी अनुमोदित करते हुए, उनका भी अनुमोदन प्राप्त करते हुए भगवान द्वारका में पुनः आते हैं, स्वराजधानी, जहां पर बड़े बड़े मार्गों तथा चौराहों पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया था। ध्वजों से
अलंकृत कर दिया गया था। भगवान के आगमन का समाचार को सुनकर नागरिकों के बंधु बांधवों ने, जो द्वारकावासी थे, वह सब जनों ने तथा ब्राह्मणों ने आगे आकर भगवान का बड़ा सम्मान किया, पूजा वगैरह की। उसी समय शंख नगाड़े बड़ी सुंदरता से बजाए गए। इस प्रकार श्री भगवान श्री कृष्ण अपने पौत्र और पौत्र वधू उषा को प्राप्त करके राजधानी में प्रवेश करते हैं। इस दिव्य कथा को श्रवण करने की फलश्रुति यहाँ पर महामुनि सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो भी यह प्रातरुत्थाय एवं, जो खास करके ब्रह्म समय में यानी सुबह सूर्योदय के पहले उठकर स्नान कर तिलक वगैरह लगाकर प्रातः जग कर भगवान के कृष्ण विजयम, इस प्रकार से भगवान शिव जी के ऊपर और बाणासुर के ऊपर भगवान की विजय की लीला को और युद्ध जी की, शिव जी के साथ युद्ध करने की इस दिव्य लीला को और अनिरुद्ध जी के उषा की प्राप्ति को, इस सुंदर प्रसंग का श्रवण करेगा, स्मरण करेगा, तस्य पराजयः न स्यात्, वह अपने संसारिक संकल्पों में या भगवान की भक्ति में भी कभी भी पराजित नहीं होगा, यानी उसे अवश्य ही यश यानी विजय की प्राप्ति होगी। यह महान आशीर्वाद सुखदेव गोस्वामी जी ने दिया है और हमें भी बड़ा लाभ हुआ है कि हमें भी आज यह प्रातः काल में इसको पढ़ने का, श्रवण करने का, कीर्तन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात की लीला को हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। अनिरुद्ध और उषा के विवाह प्रसंग की जय। भगवान श्री कृष्ण और शिव जी के युद्ध की जय। भगवान के बाणासुर के ऊपर विजय प्रसंग की जय जयकार हो।